डियर पेरेंट्स, पहले 6 महीने अपने बच्चे को माँ का दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है। पर उसके साथ साथ 6 महीने की उम्र में उसको ऊपर का खाना, जिसको हम लोग सेमी सॉलिड खाना कहते हैं, उसको हम अभी आजकल कॉम्प्लीमेंट्री फूड कहते हैं, इंट्रोड्यूस करना बहुत ही ज़रूरी है। आपने गोल्डन 1000 डेज के बारे में सुना है कभी? बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। कंसेप्शन से लेकर के पहले 2 साल की उम्र जो बच्चा कंप्लीट कर लेता है उसको गोल्डन 1000 डेज कहते हैं। एंड बिलीव मी, अगर आप अपने आप को इस 1000 दिनों के बारे में बच्चे की ज़िंदगी की शुरुआत में अवेयर कर लें तो बच्चे का शरीर कैसा रहेगा, उसकी सोच कैसे रहेगी और आगे लाइफ में वो क्या कुछ क्रिएट करेगा, इसका फैसला उसी समय हो जाता है। पर इसका एक छोटा सा हिस्सा होता है जब आप 6 महीने की उम्र में बच्चे को ऊपर का खाना शुरू करते हैं। हमारा खाना या किसी का, बड़े हों या बच्चों का खाना, वो कंप्लीट माना जाता है जब उसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स हों। बहुत सिंपल है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स। ऐसा कोई भी खाना जिसमें ये 6 एलिमेंट्स हों वो कंप्लीट फूड कहते हैं उसको। पर जब ये राइट प्रपोर्शन में हो तो उसका नाम बदल करके बैलेंस्ड फूड हो जाता है। इसका मतलब सारे बैलेंस्ड फूड कंप्लीट फूड होते हैं, पर सारे कंप्लीट फूड बैलेंस्ड फूड नहीं होते। हमारे जो पूर्वजों ने इंट्रोड्यूस किया था कि चीज़ों को मिक्स कप करके खाओ, अलग अलग सीजनल चीज़ें खाओ, उसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक बैकग्राउंड है। अब देखिए ना, जब हमारे पास जो सीरियल्स हैं जैसे गेहूँ और चावल, हमें वो खाना है, उसके साथ हमने दाल खानी, पल्सेस खानी, फिर सैलड्स खाते हैं, समटाइम फ्रूट सैलड होता है। तो जब हम इनको मिक्स करके पकाते हैं ऑयल या घी में तो सारों का एलिमेंट आ जाता है और अक्सर वो ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड का रूप ले लेता है, बट नॉट ऑलवेज। सो जब हम कहते हैं कि हम पुलाव, पोहा, बिरयानी, उपमा ये खा रहे हैं तो उसमें सारी चीज़ें तकरीबन ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। और कई बार हम दूध के बैकग्राउंड में उसको ऐड करते हैं, जैसे दलिया एंड खीर, और उसमें नट्स एंड रेजिन्स ऐड कर देते हैं अलॉन्ग विद सीरियल्स, तो वो बैलेंस्ड हो जाती हैं। हमारा जो फूड पिरामिड सिस्टम है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बहुत जल्दी में, बहुत शॉर्ट में बताता हूँ फूड पिरामिड के बारे में। आपको अगर ये बात मिल जाती है फूड पिरामिड की तो आप अपनी लाइफ में डे टू डे खाने में अवेयर हो जाएंगे और बिलीव मी उससे ही फ़र्क पड़ने लग जाएगा। बात करते हैं फूड पिरामिड की। फूड पिरामिड के 4 हिस्से होते हैं। जो उसका बेस होता है उसमें ग्रेन्स होते हैं। जो सेकंड लेवल है वो उसमें कलर्ड चीज़ें होती हैं जैसे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तीसरा लेवल होता है उसमें एग, मीट, फिश एंड अल्टरनेटिव जैसे मिल्क होते हैं। और चौथे में ऑयल, शुगर एंड सॉल्ट जो वाइट कलर के अक्सर होते हैं वो होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पिरामिड का जो सिरे पे छोटा तीखा हिस्सा है, जो सबसे छोटा है, वो बना होता है ऑयल, शुगर एंड सॉल्ट से। जब हम इस पिरामिड की सारी अलग अलग लेवल की चीज़ें एक प्रपोर्शन में अपने खाने में शामिल करते हैं तो उसको कहते हैं बैलेंस्ड फूड, है ना। 6 महीने पे बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री खाना देना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। देखो, एक तो 5 महीने में बच्चे की जॉ बाइट आ जाती है, ये वाली। 6 महीने में उसकी स्वॉलोइंग आ जाती है जब वो खाना अंदर निकलता है, और 8 महीने में उसकी जीभ की साइड टू साइड मूवमेंट्स आती हैं। इसीलिए 6 महीने का टाइम एक क्रिटिकल टाइम माना जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फूड को स्टार्ट करने के लिए। और उसके साथ कुदरत ने हमें बहुत और एडवांटेज दिए हैं। जब बच्चा बैठ करके सेमी सॉलिड खाना खाता है तो देखो उसको हैंड्स एंड माउथ कोऑर्डिनेशन, उसका हेड एंड नेक कंट्रोल,
है ना, उस पे एक सॉलिड चीज़ों को दबाने की जो उसको प्लेज़र मिलता है, जो उसको निगलने का प्लेज़र मिलता है, और जो जीभ को आगे पीछे करके वो एंजॉय करता है खाना, और उसकी इंटेस्टाइन मैच्योर हो चुकी होती हैं और अब वो पल्स सीरियल्स को, ऑयल्स को एक्सेप्ट करने लग जाती हैं। ये फ़ायदा होता है कॉम्प्लीमेंट्री फूड का। सो पेरेंट्स, फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम क्यों, राइट नाउ अपने बच्चे को देखें आप, क्या उसका खाना कंप्लीट है, क्या उसका खाना बैलेंस्ड है। अगर आपका बच्चा 6 महीने टच कर गया है तो उसको एक तरीके के साथ कॉम्प्लीमेंट्री फूड इंट्रोड्यूस करिए। और इस वीडियो में अभी इतना ही। हाय, मेरा नाम डॉक्टर दविंदर बाट है फ्रॉम सेहत हॉस्पिटल, एंड रिमेंबर, सेहत हॉस्पिटल केयर्स फॉर योर चाइल्ड, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।